आईपीएल के 18वें सीजन में काफी विवाद देखने को मिले हैं, जिसमें सबसे बड़ा विवाद पिच को लेकर खड़ा हुआ है। दरअसल टीमों को होम एडवांटेज नहीं मिल पा रहा है। क्यूरेटर्स को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो टीम को वैसी पिच नहीं दे रहे हैं जैसे डिमांड की गई है। और इस कंट्रोवर्सी में अब कमेंटेटर हर्षा भोगले और साइमन डूल का नाम भी शामिल हो गया है। उनको लेकर शिकायत की गई है बीसीसीआई को। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने शिकायत करते बोला है कि इन दोनों कमेंटेटर्स को बैन कर दिया जाए। केकेआर के जो भी मैचेस होम मैच होंगे ईडन गार्डन्स पे, उस दौरान ये दोनों कमेंटेटर्स वहां पे मौजूद ना हो, इसको लेकर शिकायत की गई है। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं दिनेश बेदी, आप देख रहे हैं रॉयल चैलेंज प्रेजेंट स्पोर्ट्स यारी। हम आपको बता रहे हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स जो कि अपना पिछला मैच भी हार गई है, उनको गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक और हार का सामना करना पड़ा है। और बात चल रही है पिच को लेके। दरअसल पिछले कुछ दिन पहले अजिंक्य रहाणे जो केकेआर के कप्तान हैं, मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने बताया था कि उन्हें वैसी पिच नहीं मिल पा रही है जैसे कि डिमांड की गई थी। और जो क्यूरेटर, जो हेड क्यूरेटर हैं, चीफ क्यूरेटर हैं सुजान मुखर्जी ईडन गार्डन्स के, उनको लेके भी काफी बवाल हुआ था कि वो वैसी पिच अवेलेबल नहीं करवा रहे हैं टीम को जैसे कि डिमांड की गई है। स्पिन के अनुकूल पिच मांगी गई थी लेकिन वो नहीं दी गई। आपको बता दें कि जो कमेंट्री की हमने बात की, हर्षा भोगले और साइमन डूल जो इंग्लिश कमेंट्री कर रहे हैं आईपीएल 2025 में, उन्होंने भी ये साफ साफ ये कह दिया था कमेंट्री के दौरान कि अगर पिच उनको वैसी नहीं दी जा रही है तो केकेआर को ये सलाह करनी चाहिए बैठ के मैनेजमेंट को कि आप अपना जो होम ग्राउंड है वो चेंज कर लें, कहीं और शिफ्ट कर लें। अगर क्यूरेटर आपके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, आपको वैसी पिच नहीं दे रहे हैं, तो आप अपना होम ग्राउंड चेंज कर लीजिए, शिफ्ट कर लीजिए कहीं और। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन जो है नाराज नजर आ रहा है हर्षा भोगले और साइमन डूल से, और जिसके बाद उनकी शिकायत कर दी गई है बीसीसीआई से और बैन करने की डिमांड की गई है। यानी कि केकेआर के जो बाकी बचे मैचेस होने हैं होम ग्राउंड पे ईडन गार्डन्स में, कहा गया कि वहां पे ये दोनों कमेंटेटर्स ना आए, इनको बैन कर दिया जाए। बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबरें सामने आई हैं कि बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि कैब ने लेटर लिखा है बीसीसीआई को और डिमांड की है कि हर्षा भोगले और साइमन डूल जो है इंग्लिश कमेंट्री पैनल का हिस्सा है आईपीएल की, उनको जो है यहां पे उनकी ड्यूटी ना लगाई जाए जब केकेआर अपने होम ग्राउंड पे मैच खेल रही होगी। आपको पूरा मसला क्या है वो बता देते हैं, पॉइंटर्स में समझा देते हैं जो कंफ्लिक्ट हुआ है कैब और हर्षा भोगले और साइमन डूल के बीच में। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, कैब वांट्स टू बैन हर्षा भोगले एंड साइमन डूल इन कोलकाता। कैब wrote a letter to BCCI to ban Bogle and Dool. Both the commentators had blamed the Eden Gardens pitch curator for KKR not getting home advantage and had severally criticized Sujan Mukherjee. कैब इज एंग्री विद एंड इज डिमांडिंग अ बैन ऑन बोथ ऑफ देम इन कोलकाता। आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ दिन पहले जो मैच हुआ था उसके बाद रहाणे भी मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने बोला था अगर मैं कुछ बोलूंगा पिच को लेके तो बवाल खड़ा हो जाएगा। जो चीफ क्यूरेटर हैं उनको अगर मीडिया के सामने जाके बात करने में मजा आता है तो वो कर सकते हैं और वो कर भी रहे हैं। लेकिन उसके बाद आपको बता दें जो कमेंटेटर्स थे उन्होंने भी ये सवाल उठाए कि जो सुजान मुखर्जी अगर वो वैसी पिच नहीं दे रहे हैं तो सरासर गलत है जैसी डिमांड की गई है स्पिन फ्रेंडली पिच के लिए, क्योंकि सुनील नेहरा और वरुण चक्रवर्ती उनका केकेआर में जो है बहुत अच्छे स्पिन बॉलर हैं, उनको जो है एडवांटेज नहीं मिल पा रहा था, जिसके बाद ये पूरा मसला खड़ा हुआ। हालांकि कैब जो है सुजान मुखर्जी को सपोर्ट कर रहा है पूरा अपने चीफ क्यूरेटर को, और कहा गया है कि वो नियमों के अनुसार पिच तैयार कर रहे हैं और वो अवेलेबल करवा रहे हैं। लेकिन सवाल उठे हैं हर्षा भोगले पे और साइमन डूल पे और इनको लेकर डिमांड कर दी गई है बैन की। अब आपको बता रहे थे कि हर्षा भोगले जो कि आईपीएल 2025 के इंग्लिश कमेंट्री पैनल का हिस्सा हैं और आईपीएल की ऑफिशियली भी वो ड्यूटी निभा रहे हैं। आपको बता दें उन्होंने चुप्पी भी तोड़ी है, साइलेंस उन्होंने ब्रेक किया है इस पूरे मामले पे। क्या बोला है पोस्ट करते हुए, देखिए उनका पोस्ट है, हर्षा भोगले ने कल ये पोस्ट किया है और इसमें उन्होंने सारी चीज अपनी जो क्लैरिफिकेशन दिया है। जो कल वो मैं आपको बता दूं जो कल गुजरात टाइटंस का जो मैच हुआ केकेआर के खिलाफ, वहां पर हर्षा भोगले और साइमन डूल जो थे कमेंट्री का हिस्सा नहीं थे, उन्होंने कमेंट्री नहीं की और इससे ये समझा जा रहा है कि जो डिमांड की गई थी बैन की वो आई थिंक इंप्लीमेंट कर दी गई है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से। हालांकि ये चीजें कही जा रही हैं सोशल मीडिया और मीडिया पर काफी इन्होंने तूल पकड़ लिया इस मसले ने और हर्षा भोगले को जो है चुप्पी तोड़नी पड़ी है। क्या बोला है हर्षा भोगले ने आपको बता रहे थे, उनका पूरा जो पोस्ट है उन्होंने अपना बयान रखा है, अपना पक्ष रखा है, अपना क्लैरिफिकेशन दिया है। आप एक बार उस पूरा बयान दिखा रहे थे जो हर्षा भोगले ने बोला है, क्लैरिफिकेशन जो दिया है। देयर आर सम inappropriate conclusion being drawn about why I was not a yesterday game in Kolkata. Quite simply, it was not on the list of matches I was drawn to do. Asking me would have resolved the issue. Roster are done before the tournament starts. I was rostered for 2 games in Kolkata. I was there for the first and illness in the family prevented me from
फ्रॉम बीइंग एट सेकंड, यानी कि उन्होंने बोला है जो उचित जो बातें कही जा रही हैं कल के मैच को लेकर कि मैं वहां नहीं था, तो मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि ये उस मैच का हिस्सा नहीं था जो मुझे करना था, जिस मैच में मेरी ड्यूटी लगी थी। हर्षा भोगले ने बोला है अपनी तरफ से, और बोला गया कि अगर मुझसे पूछ लेते तो सारी चीजें हल हो जाती, समस्या का हल हो जाता। रोस्टर्स आर बीइंग, उन्होंने बोला है जो रोस्टर बन जाते हैं टूर्नामेंट से पहले ही और ड्यूटी उसी हिसाब से लगाई जाती है, और कोलकाता में जो है 2 मैचों में मेरी ड्यूटी लगी थी, ऐसा हर्षा भोगले ने कहा है। एक मैच में उन्होंने कमेंट्री करी और दूसरे मैच में वो इस वजह से नहीं कर पाए क्योंकि उनके घर पे किसी की बीमारी को लेकर कोई बीमार था, जिसकी वजह से उन्हें घर पे रहना पड़ा और वो कमेंट्री पैनल का हिस्सा नहीं थे। ये उन्होंने साफ साफ चीजें बोली हैं। अब आपको ये बता देते हैं कि हर्षा भोगले और साइमन डूल ने ऐसा बयान क्या दिया था जिस पर कैब जो है बहुत ज्यादा नाराज हो गया और उन्हें बीसीसीआई को कंप्लेंट करनी पड़ी, बैन को लेके कहा गया। आपको बता देते हैं कि क्या बयान थे इनके। देखिए, जो साइमन डूल है उन्होंने कमेंट्री के दौरान बोला था केकेआर शुड मूव देयर होम ग्राउंड आउट ऑफ कोलकाता इफ क्यूरेटर इज नॉट कोऑपरेटिंग। उन्होंने बोला अगर क्यूरेटर जो है कोऑपरेट नहीं कर रहे तो जो केकेआर को जो है अपना होम ग्राउंड जो है वो चेंज कर लाना चाहिए ईडन गार्डन से कहीं और। डूल ने कहा था इफ द क्यूरेटर इज नॉट टेकिंग हीड ऑफ व्हाट द होम टीम वांट्स दे आर पेइंग फॉर एट स्टेडियम फीस, दे आर पेइंग फॉर व्हाट्स गोइंग ऑन इन द आईपीएल, इफ ही स्टिल नॉट लिसनिंग देन जस्ट मूव द फ्रेंचाइजी अवे। यानी कि उन्होंने बोला कि जो क्यूरेटर है वो अगर ये नहीं समझ पा रहा है कि यार टीम को क्या चाहिए, होम टीम को क्या चाहिए, क्योंकि वो स्टेडियम की फीस दे रहे हैं। आईपीएल के दौरान जो भी होता है वो फ्रेंचाइजी देखती है, पूरा मैनेजमेंट, क्योंकि फ्रेंचाइजी जो है आईपीएल के दौरान उस स्टेडियम को लीज पे ले लेती है, रेंट दिया जाता है। अगर फिर भी इसके बावजूद क्यूरेटर जो है नहीं सुन रहे तो फिर ये सरासर गलत है और फ्रेंचाइजी को जो है मूव ऑन कर लेना चाहिए, किसी और होम ग्राउंड को अपना जो है होम ग्राउंड बना लेना चाहिए, कोलकाता में ही कहीं और। उसके अलावा भोगले ने जो है समर्थन किया था इसी बात का। उन्होंने बोला था इफ दे आर प्लेइंग एट होम दे शुड गेट द काइंड ऑफ ट्रैक्स दैट दे सूट देयर बॉलर्स, आई सॉ समथिंग अबाउट व्हाट द केकेआर क्यूरेटर हैज सेड। हर्षा भोगले ने जो है साइमन डूल ने जो स्टेटमेंट दिया था उसको उन्होंने समर्थन दिया। उन्होंने भी यही कहा कि जो ट्रैक्स हैं जो वहां का जो होम टीम को वैसे मिलनी चाहिए पिच जैसे कि वो डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं और स्पिन के अनुकूल पिच उन्हें दी जानी चाहिए। और उन्होंने ये चीजें सुनी है जो क्यूरेटर्स को लेकर सारी चीजें हो रही हैं। अब आपको बता दें कि डिमांड तो की गई है बैन के लिए, अब कल वाले मैच में नहीं दिखे, अब तो तर्क तो यही दिया जा रहा है कि जो कल इन्होंने डिमांड की है उस पर आई थिंक इंप्लीमेंटेशन हो गया है। इसी वजह से जो दोनों कमेंटेटर हैं कल नहीं दिखे थे केकेआर का जो मैच था ईडन गार्डन्स पे। और कहा यह भी जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि आगे आने वाले मैचेस भी जो होंगे केकेआर के जो होम मैचेस होंगे उसमें शायद हर्षा भोगले और साइमन डूल जो है नजर ना आए। हाँ, ये अलग बात है कि अगर वहां पे क्वालिफायर मैच, क्योंकि फाइनल भी वहीं खेला जाना है और क्वालिफायर वगैरह भी होने हैं, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो वो बात अलग है कि वहां पे वो दिख जाएं, लेकिन इनके होम मैचेस के लिए ये दोनों कमेंटेटर्स जो हैं ईडन गार्डन्स में नहीं दिखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।